इतनी पर्सनल बातें आप तक कौन पहुंचा रहा है? और जो भी पहुंचा रहा है आप प्लीज़ मुझे या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या तो फिर आप उनकी आईडी को टैग कर दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ये मैंने बोला था रिएक्शन वालों के लिए। इसमें आपका बीच में आना नहीं समझ आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पहली बात कि मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। तीसरी बात, मैं बात कर रही थी रिएक्शन वालों से, जो कि मैंने क्लियर अपनी वीडियो में कई बार बोला है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कुछ लोगों के पास है, दूसरों के पास नहीं है। तो मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि उनसे 10 लोगों के पास और गई हो, और उन 10 लोगों में से इन लोगों के पास पहुंची हो। मास्टरमाइंड कौन कितना है ये वाईटी के लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी जान जाएंगे। और आप बोल रहे हैं प्रूफ रखिए, तो भाई देखिए पहले आप रखिए ना आपके पास क्या है, आप बताइए। और हाँ, अगर आप मुझे परमिशन दे ही रहे हैं तो वो जो अभी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है टिंगे टिंगे वाला, आप परमिशन दे दो कि हाँ ठीक है आप लगाओ। क्योंकि देखो वो वीडियो ना बनाने वाला मैं, न फैलाने वाला मैं। मेरे पास वो वीडियो कहीं से आई थी, मैं अपना सोर्स बता सकता हूँ कि वो वीडियो मुझे कब आई थी, कहाँ से आई थी। उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये वीडियो मैंने आज तक किसी को नहीं भेजा है। और हाँ, आप बोलते हैं कि आपकी पीआर, भाई मेरी यहाँ कोई पीआर नहीं, अगर है तो आप प्रूफ करो। लेकिन आपकी जो पीआर है वो अपने आप में ही पता चल जाता कि कौन है आपकी पीआर। ये मुझे नहीं, आपको सबको पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी का जो रायता है बिल्कुल फैल चुका है। संडे को जब उन्होंने लाइव की थी उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों पर एलिगेशंस लगाया था। बाकायदा हिम्मत के साथ वो बैठी और अपने भाई और भाभी को लेकर बैठी। सभी लोग इतनी मौज में सबका जो है नाम ले रहे थे। इसके बाद जब रिएक्शन देखा उन्होंने, सामने वाले का मुँह तोड़ जब जवाब आया, तब कह रहे मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो रिएक्शन वालों से बात करी थी। अरे बहन, तू जब रिएक्शन वालों से बात करी थी तो तूने उन लोगों के नाम क्यों लिए जो आज तक तुम्हारे एक तरफ दोस्त थे, कोई तुम्हारा फियांसे था, तुमने उन सब के नाम ले लिए। उसके बाद तुम कहती मैंने तो नाम लिया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे बहन, तो तू क्या कर रही थी? अपने भाई के साथ मिलकर, अपनी भाभी के साथ मिलकर तुम सामने वालों की मौज लो, उसका वीडियो बनाओ और वो वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजो और वो बॉयफ्रेंड तुम्हारे फियांसे को भेजे। उसके बाद वो वीडियो अगर अपने बॉयफ्रेंड से ही पूछो ना, तुमने उसने किसी और को अगर भेज ही दिया होगा तो तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि उसने नहीं भेजा? नहीं नहीं, वो तो करेगा ही नहीं, वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है? तुमने एक बार नाम लिया, उसके बाद कहा मैंने तो नाम लिया ही नहीं। आज जब उन्होंने, यानी हमारी जगत दीदी ने जो लाइव की, उसके बाद फिर वीडियो डाली, उसमें कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है लाचार हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं 40 साल की हूँ। सब कुछ मानने के बाद उन्होंने यही कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लोग मुझे ही दबाने की कोशिश करते हैं, औरत को ही दबाने की कोशिश करते हैं। जब समझ रही हो कि औरत हो तो तुम उस लिहाज से चलो ना। तुम क्यों अपने आप को सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा समझदार समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया को तुम ब्लेम कर सकती हो, दुनिया पर लांछन लगाओगी, तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं उछलेगा? तुम्हें नहीं लगता है? तुम दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। एक की तो बर्बाद कर दी, दूसरे की करने वाली थी। अब अगर वो रिएक्शन दे ही देता है किसी को तो तुमने ऐसा क्यों किया? रिएक्शन वालों से क्यों बात की? अरे बहन, तू सबसे बात करे वो ठीक है, तू सबको वीडियो भेजे वो ठीक है, तू सबका नाम ले वो ठीक है, लेकिन सामने वाला कुछ ना करे, क्यों? ऐसा क्यों? अब तो उसका तुझसे कोई रिश्ता भी नहीं है, अभी फिर भी कह रही हूँ हमारी तो बात होती है। उसका भी उसने जवाब दिया है कि तुमसे कोई भी बात उसकी नहीं होती है। हाँ, बात वो होती है जब तुम मैसेज करती हो, तुम्हारा कोई काम फंसता, तुम्हारी आईडी गोल हो जाती है, कभी तुम्हारी जो है क्या कहते हैं उसे, अपनी यूट्यूब आईडी कभी तुम्हारी गोल हो जाती है, कभी इंस्टा आईडी जो है चली जाती है, फिर तुम उससे को कॉल करती हो, मैसेज करती हो तुम मेरी मदद करो, फिर वो अपने दोस्त से कहता है, फिर उसका दोस्त तुम्हारी मदद करता है। इसके बाद भी तुम कहती हो यार, इंसानियत के नाते तुमने उसके साथ इतनी गंदगी फैला दी, इतना सब उसका जो है कबाड़ा कर दिया, उसके बाद भी वो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा है, उसके बाद भी तुम क्या कर रही हो? हमारी बात हो रही है। अरे वो इंसान क्यों करेगा तुझसे बात? तेरी जैसी गिरी औरत से क्यों बात करेगा? और अगर तुझसे बात ही करना होता, इंटरेस्ट ही लेना होता तुझसे, तो तुझसे शादी ना करता। जब वो समझ चुका है कि तू इतनी गिरी हुई औरत हो कि तू किसी की नहीं है, तो वो तुझसे क्यों बात करेगा? उसके बाद भी तू वाईटी पर उसके नाम से जो है इमोशनली अपने आप को ऐसे का दिखा रही है कि मैं तो बहुत लाचार हूँ, सब लोग मेरे साथ ही गलत करते हैं। तू जब किसी के साथ गलत करती है तुझे नहीं पता चलता कि मैं किसके साथ गलत कर रही हूँ। तू सबके साथ गलत कर रही तो ठीक है, तेरे साथ कोई गलत ना करे। वाह बहन, ऐसा नहीं होता है।
जो आज आप बोओगे ना वही आप 4 महीने बाद फसल में काटोगे। तो जो तुम पहले बो चुकी हो ना आज वही काट रही हो। तुम दूसरों को बोलती हो, मैं किसी को भी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बर्बाद करके छोड़ती हूँ। मैं सुबह-सुबह अगर मैं एक बार बोल देती हूँ ना तो वो इंसान बर्बाद हो चुका होता है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद किया। क्या पता वो उन्हीं बर्बाद लोगों ने तुझे एक-एक भी बद्दुआ दी होगी ना तो सबकी अगर जोड़ी गई होगी 2-4 बद्दुआ भी लग गई होगी ना, इसलिए तू बर्बाद हो गई है। तो इस चीज़ को तू समझ और थोड़ा शांत रह। ठीक है तेरे साथ गलत हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं कि तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तूने जो कर्म कांड किया है तो करे भी तो बहन तूने ऐसे ही है कि तेरे साथ गलत होगा ही। और तू ज़िंदगी भर यही सुनेगी क्योंकि तूने ऐसा कांड ही किया है। और तू चाहती है कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो तो इस हिसाब से तुम चलो, लेकिन नहीं, तुमको तो सबकी बेइज्जती करना है, सबसे बराबरी करना है। तो करो फिर बराबरी। जब उस चीज़ का जब जवाब मिलता है तो फिर तुम कहती हो मैं तो औरत हूँ, औरत को ही सब लोग जब दबाते हैं। जब औरत सबको दबा रही है वो नहीं दिख रहा है किसी को, है ना? तो वो चीज़ पे तुम ध्यान दो और थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो। अगर किसी ने तुम्हारी वीडियो डाल दी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाल दी, तो उसमें कुछ गंदा तो था नहीं वीडियो या ऑडियो में, यही नॉर्मल तुम बात ही करी थी। यही चीज़ तो सब लोग कह भी रहे हैं कि तुम नॉर्मल बात कर रही थी। वो सामने वाला तुम्हारे लिए इतना कुछ कह गया, गंदा गंदा सब कुछ, चैट उसने लीक कर दी, बाबू सोना वाली सारी बातें बता दी, तब तुमने एक शब्द नहीं बोला। तब तो मेरी सारी चीज़ें ऑफलाइन चल रही हैं, तो ये भी ऑफलाइन ही कर लेती। जब तुम्हारी जो है महल जी से बात हो ही रही थी तो सारी चीज़ें तुम्हें ऑफलाइन ही क्लियर करनी चाहिए थी ना। फिर तुम इतने पावर में, इतने उसके साथ तुम क्यों आई संडे को लाइव? कि मतलब हम सारे भाई बहन मिलकर और हम सबको कुछ भी बोल देंगे, सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी बातें मान लेंगे? यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ सब समझ रहे हैं कौन किसकी गलती है। कौन नहीं भी बोल रहा ना, उसका नहीं बोलने का कारण भी सब लोग समझ रहे हैं कि कोई क्यों नहीं बोल रहा है। तो इस चीज़ को तू भी समझ और थोड़ा शांत बैठ। हो जब अपनी गलती होती है ना तो थोड़ा शांत बैठा जाता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शांत बैठना ही नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही वीडियो में। आपने देखा ही होगा सुमित महल ने हर एक चीज़ क्लियर की है, क्या उसके साथ गलत हुआ, क्या इन्होंने गलत किया और क्या ये लांछन लगा रही है। उनके पास सारे सबूत हैं, अगर उन्होंने कहा भी अगर कुछ होगा तो मैं सारे सबूत सबके सामने लाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1000 सब्सक्राइबर तो करवा ही दें। थैंक यू।